हेलो एवरीवन, वेलकम बैक व्यूअर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस। आज मैं आपके लिए एक और न्यू रीडिंग करने वाली हूँ। आपके पर्सन की एनर्जी और उनकी फीलिंग्स को आपके लिए चेक करेंगे। रीडिंग जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। जनरल रीडिंग है तो जनरल रीडिंग की तरह से देखिए। और पर्सन रीडिंग के लिए व्यूअर्स आप मुझे ऊपर दिए हुए नंबर पर अप्रोच कर सकते हैं। पर्सन रीडिंग पेड होती है, इस बात का ध्यान रखिएगा। रीडिंग कलेक्टिव है, कुछ आपसे कुछ किसी और से रेजोनेट होगा, इस बात का भी ध्यान रखिए। ओके, तो चलिए देखते हैं सबसे पहले आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। ओके, द थिंकिंग मैन, वी हैव फिफ्थ चक्रा एंड दी पेशेंस। बॉटम से आता है डिसीट। ठीक है, यहाँ से देखते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या है। नंबर 46, 39, 16, 25 ये नंबर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स बताएं क्या चल रहा है मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के मन में, क्या है ट्रू फीलिंग। डिवाइन एंजल प्लीज़ वो हमें बताएं, गाइड करें। उनकी ट्रू फीलिंग्स क्या हैं मेरे व्यूवर्स के लिए, क्या सोच रहे हैं वो, क्या फील कर रहे हैं। डिवाइन एंजल प्लीज़ वो हमें बताएं। वी हैव 2 ऑफ पेंटिकल, 5 ऑफ सोर्ड, 3 ऑफ वैंड्स एंड द स्टार। ठीक है, बॉटम से आता है 10 ऑफ कप्स। मैं इन कार्ड्स को क्लैरिफाई कर रही हूँ आपके लिए। वी हैव फूल, वी हैव हर्मिट, वी हैव जस्टिस एंड दी एस ऑफ वैंड्स की एनर्जी। बॉटम से है चैरियट, वी हैव द वर्ल्ड एंड 9 ऑफ सोर्ड की एनर्जी है। नंबर 9, नंबर 11 आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट मुझे नज़र आ रहा है। नंबर 12 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नंबर 2 और 7 काफ़ी इंपॉर्टेंट नज़र आ रहा है। ऐसा व्यूवर्स यहाँ पे सबसे पहले राशि आपको बता दो। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि की एनर्जी है। कन्या राशि यहाँ पे इंपॉर्टेंट है और तुला राशि यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट राशि नजर आती है। ठीक है, कर्क राशि भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो कुछ राशि व्यूवर्स मैंने आपको यहाँ पे बता दी। बात करते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स की। तो मुझे ऐसा नजर आ रहा है व्यूवर्स कि अब अभी आपके पर्सन की लाइफ में ना एक तरह से एक टफ सिचुएशन का आपका पर्सन सामना कर रहे हैं। ऐसे टफ सिचुएशन में आपके पर्सन है जहाँ पर ये बहुत ज़्यादा ऐसा फील करें जिस लाइक का एग्जॉस्ट हो जाने वाला। क्योंकि अगर मैं जो अप एनर्जी की बात करूं तो दिखाई दे रहा है कि 9 ऑफ सोर्ड है, जो जहाँ पर इस पर्सन को एक तरह से ऐसा फील हो रहा है बहुत सारा प्रॉब्लम आ गया है, बहुत सारी चीज़ें गलत हो गई है, इनके हाथों गलत हो गई है, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, या फिर इनको एक तरह से सिचुएशन को सही तरीके से डील करना चाहिए था, अपने कमिटमेंट से पीछे नहीं भागना चाहिए था, अपनी लाइफ को, अपने रिलेशनशिप के लिए ऑनेस्टी दिखानी चाहिए थी। ठीक है, इस कनेक्शन को लेके जैसे इस पर्सन ने ऑनेस्टी नहीं दिखाई है, क्योंकि फर्स्ट कार्ड ही अगर हम यहाँ से देखें, वी हैव द डिसीट। ठीक है, इस पर्सन को अपने धोखे के ऊपर, जो आपके पर्सन ने आपको धोखा दिया है, आपके साथ में गलत किया है, चीटिंग की है, ठीक है, 10 बातें छुपाई, एक बात सच बोली, 10 बातें झूठ बोली। तो इस तरह से व्यूअर्स नज़र आ रहा है ये जो पर्सन है ना, एक डिसीट की एनर्जी से आज अपने आप को भरा हुआ महसूस कर रहे हैं। जैसे कि एलिगेशन इस पर्सन के ऊपर लग रहे हैं चारों तरफ से। ये आपके पर्सन ना अपने अंदर आज कमियों को देख पा रहे हैं। ठीक है, कि हाँ ये कमी रही है मेरी, मैंने ये गलती करी है, मुझे इस गलती से मतलब जैसे कि सबक मिल रहे हैं इस पर्सन को। ठीक है, क्योंकि मैं हर देखूँ यहाँ पे तो हर्मिट की एनर्जी भी आती है विद द 5 ऑफ सोर्ड, जो दिखा रहा है इस पर्सन की लाइफ में कि इस पर्सन ने समवेयर अपने फ़ायदे के लिए, अपनी लाइफ में कुछ पाने के लिए, कुछ गेन करने के लिए, ठीक है, इस पर्सन ने अच्छा देखा ना बुरा देखा, सब कुछ अपने अकॉर्डिंग जो इस पर्सन को उस समय सही लग रहा था आपके पर्सन करते चले गए, चलते चले गए। लेकिन राइट नाउ ऐसी सिचुएशन में आ गए जहाँ पर इस पर्सन का जो अवेकनिंग प्रोसेस है वो यहाँ पे चालू है। इस पर्सन को रियलाइजेशन करवाया जा रहा है, इस पर्सन को रियलाइजेशन हो भी रहा है कि ये इनसे गलतियाँ हुई है, ये इनसे खता हुई है, ये इनसे गुनाह हुए हैं। ठीक है, क्योंकि मैं देख रही हूँ विद द जस्टिस कार्ड यहाँ पे एनर्जी का दिखाई दे रही है कि जस्टिस इस पर्सन के साथ में जैसे कहते हैं ना, चीज़ें सामने आती हैं, रैपअप होती हैं, सिचुएशन को फेस करना ही पड़ता है। आप अपने कर्मा से नहीं भाग सकते, आप अपनी लाइफ के उस एस्पेक्ट से नहीं भाग सकते जो मतलब आप दुनिया से झूठ बोल सकते हो लेकिन खुद की अंतरात्मा से झूठ नहीं बोल सकते। आप खुद से झूठ को सच नहीं बना सकते, है ना। तो मैं यहाँ पे देख रही व्यूअर्स जैसे कि एक तरह से सही मार्ग पे ये पर्सन मुझे चलते हुए या उस मार्ग को देखते हुए यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, जहाँ पर इस पर्सन को फील हो रहा है कि जहाँ पर इस पर्सन ने जाके अपने अंदर झाँका तो ये पर्सन व्यूअर्स अपनी गलतियों को देख पा रहे हैं, जो गलतियाँ इस पर्सन ने कभी देखी ही नहीं। जिनको एक वक्त था जब इस पर्सन को अच्छा बुरे में कोई डिफरेंस ही नहीं समझ में आता था, उनको लगता था अगर मुझे ये पाना है तो इसके लिए किसी भी हद तक चले जाओ।
ठीक है, इसीलिए आपके पर्सन मुझे नज़र आ रहा है जैसे कि धोखे की एनर्जी में हमेशा से रहे हैं, ठीक है। लेकिन राइट नाउ व्यूवर्स मैं देख रही हूँ कि आपने इस पर्सन के अंदर बड़े सारे चेंजेस लेके आ गए, आपने इस पर्सन को बहुत कुछ बदल के रख दिया। ये पर्सन व्यूवर्स जो उस समय अपनी लाइफ को सिर्फ एक केयरलेस तरीके से जीते थे, कि इमेच्योर तरीके से जीते थे, रिस्पॉन्सिबल नहीं होते थे, कुछ समझते नहीं थे कि ये रास्ता, ये तरीके, ये लाइफ को जीने का नज़रिया ये इंसान को कहाँ से कहाँ ले जा सकता है। तो आज मैं व्यूवर्स देख रही हूँ कि आपके कहीं ना कहीं बहुत सारे एफर्ट्स आपके ऐसे रहे हैं, या फिर आप जब से इस पर्सन की लाइफ में मतलब आपने कुछ तो ऐसा व्यूवर्स यहाँ पे मतलब कहते हैं ना किसी के होने से या ना होने से बड़ा फ़र्क पड़ता है, ठीक है। मतलब कोई इंसान अपनी लाइफ आपकी लाइफ में ऐसा ज़रूर आता है जो आपको एक रियलाइजेशन करवा जाता है कि नाउ इज़ टाइम टू चेंज योर सेल्फ। तो आपने व्यूवर्स आपने एक केयर फ्री पर्सन को एक ऐसे पर्सन में यहाँ पे बदल दिया जो आप चीज़ों को बेहतर तरीके से मैनेज कर रहा है, हैंडल कर रहा है, या फिर आप समझ रहा है कि उसकी जिम्मेदारी बनती है, ठीक है। यानी सिचुएशन को आप ऐसे ही इग्नोर नहीं कर सकते, आप ऐसे ही किसी चीज़ को अपनी लाइफ से ऐसे ही नहीं निकाल सकते, ठीक है। हर एक चीज़ की वैल्यू है, हर एक चीज़ अपनी एक वैल्यू रखता है, हर एक पर्सन अपनी एक वैल्यू रखता है, और आप किसी को लेके इतने लापरवाह कैसे हो सकते हो। तो मैं राइट नाउ व्यूअर्स देख रही हूँ कि ये जो पर्सन है यहाँ पे मुझे एक तरह से देखते हुए नज़र आ रहे हैं कि यार आप थे क्या, आप हो क्या, आप क्यों इस पर्सन की लाइफ में आ गए। जब से आप इस पर्सन की लाइफ में आ गए, इस पर्सन की लाइफ तो बिल्कुल ही चेंज हो गई, या फिर जब से आप इस पर्सन की लाइफ से गए हो तब से इस पर्सन की लाइफ बिल्कुल चेंज हो गई है। आपके व्यूवर्स यहाँ पे होने का और ना होने का दोनों का इस पर्सन पर बड़ा इम्पैक्ट पड़ रहा है। आज मैं व्यूवर्स देख रही हूँ कि जैसे कि आपके पर्सन आपकी तारीफ़ करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। आपका पीठ पीछा है, आप इस पर्सन के में भी हो सकता साथ में ना हो, लेकिन ये ज़रूर है व्यूवर्स आपके पर्सन ये ज़रूर कहते हैं यार इस पर्सन ने मुझे हर कदम कदम पे गाइड किया था, इस पर्सन ने मुझे हर कदम कदम पे समझाने की कोशिश की थी, लेकिन मैं ही यहाँ पे बेवकूफ़ बन गया, ये बन गई, या फिर मैं अपने घमंड में इतना चूर था कि मैं उन चीज़ों को देख ही नहीं पा रहा था, ठीक है, या देख नहीं पा रही थी। तो मैं व्यूवर्स यहाँ पे देख रही हूँ जैसे ये जो पर्सन है ना, अब इस कनेक्शन को लेके मुझे आपको सुनने में बड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन यस ये जो जस्टिस का कार्ड यहाँ पर आया विद द 3 ऑफ सोर्ड्स जो दिखाता है इस पर्सन की लाइफ में कुछ ऐसे घटनाएं घट रही हैं, कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं, हो भी चुके हैं, जिसने इस पर्सन को बिल्कुल ही बदल दिया है, एक ऐसा पर्सन बना के रख दिया है यहाँ पे जहाँ पर इस पर्सन को दिखने लगा है अपनी लाइफ का एक ऐसा एस्पेक्ट जो पर्सन मतलब अपनी लाइफ में भूल बैठे थे। आज मैं देख रही व्यूवर्स आपके पर्सन आपको एज ए स्टार की तरह देख रहे हैं, ठीक है। जैसे कि कहते हैं ना कोई इंसान किसी की लाइफ में आता है और लाइफ को बिल्कुल बदल के रख देता है। तो आज मैं व्यूवर्स देख रही हूँ आपके पर्सन आपके साथ में एक फिर से एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, नई शुरुआत करना चाहते हैं, एक नई उम्मीद, एक नई होप यहाँ पे मुझे नज़र आ रही है आपसे आपके पर्सन को जोड़ते हुए, कनेक्ट करते हुए, ठीक है। मैं इस पर्सन को देख रही हूँ व्यूवर्स जैसे ये पर्सन आपकी तरफ कदम बढ़ाना चाहते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपके साथ में रिश्ते बेहतर करना चाहते हैं, आपकी जिम्मेदारी को, जैसे आप इस पर्सन को कुछ कह रहे थे यार तुम ये काम करो, ठीक है, तुम्हें या फिर इस तरह से लाइफ को चलना चाहिए, तुम्हें जैसे होता है ना समवेर एक दायरा होना चाहिए, हमें अपनी लाइफ को जीने का एक तरीका होना चाहिए, हमें कुछ चीज़ों को फॉलो करना चाहिए, हम हर एक एस्पेक्ट को ऐसे ही निगलेक्ट नहीं कर सकते, हमें एक टाइम पे काम करना होता है, या फिर कोई टाइम होता है हर एक चीज़ को करने का, तो आपको उन चीज़ों को उसी समय पे करना होता है, रिस्पॉन्सिबल बनना होता है, जिम्मेदारी उठानी होती है, चैलेंजेस को फेस करना होता है। विदाउट फेसिंग चैलेंजेस कुछ भी अपनी लाइफ में नहीं मिलता है। तो मैं देख रही हूँ व्यूअर्स यहाँ पर आपके पर्सन उस एनर्जी में आते हुए नजर आ रहे हैं जब आप इस पर्सन को कभी टोका करते थे यार इस तरह से रह लो, रुक जाओ, ठहर जाओ, ठीक है, एक लिमिटेड उसमें चलो, लेकिन आपके पर्सन नहीं चलते थे। लेकिन आज मुझे नज़र आ रहा है व्यूअर्स आपके पर्सन जो हैं वो आपके साथ में यहाँ पे रिलेशनशिप को बेहतर बनाने के लिए, आपके साथ में जुड़ने के लिए, आपके प्यार को पाने के लिए, आपको जैसे कि फिर से हासिल करने के लिए इस पर्सन की मुझे फीलिंग्स यहाँ पे कनेक्ट होती हुई आपसे नज़र आ रही है। और ये पर्सन भी बस इसी कश्मकश में लगे हुए हैं कि वो आपके साथ में कैसे अब रिश्ते बेहतर करेंगे, ठीक है। क्योंकि अगर हम यहाँ से देखें अगेन टावर का कार्ड आता है जो दिखाता है कि प्रॉब्लम तो है इस कनेक्शन में, ठीक है, प्रॉब्लम तो बहुत है इस कनेक्शन में। ऐसा नहीं है कि इस पर्सन ने आपका दिल नहीं दुखाया है, आपका दिल तोड़ा नहीं है, आपको भला बुरा भी नहीं कहा है, बहुत कहा है इस पर्सन ने। लेकिन आज ये है ना, एक कहावत कही जाती है, वैसे इंसान के लिए अगर बोला जाए तो अच्छा नहीं कहते हैं, लेकिन कहा जाता है 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, है ना। मेरे पापा कहा करते थे पुराने टाइम पे, वो कहते थे सारी गलतियां करने के बाद में एक जो डाकू होता है वो अब सन्यासी बन गया है, वो सही रास्ते पे आ गया है।
तो यही कह सकते हैं व्यूअर्स मैं आपके पर्सन के लिए कि ये जो पर्सन है कहीं ना कहीं इनके अंदर बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन आए हैं, बहुत सारे बदलाव आए हैं। जो ये पर्सन किसी को हर्ट करने में पीछे नहीं हटता था या नहीं हटती थी, आज उसको रियलाइजेशन हो रहा है कि उसने गलतियां की हैं और वो कहीं ना कहीं एक ऐसे टाइम को यहाँ पे जी रहा है जहाँ पर वो इन सब चीज़ों से ऊपर निकलना चाहता है। जैसे कि अब ये वो सब चीज़ करना उस पर्सन को अच्छा नहीं लग रहा, वो सही रास्ते पे चलना चाहता है, सही रास्ते पे चलना चाहती है और अपनी लाइफ को बदल देना चाहता है। विद द वर्ल्ड वी कैन सी द चेंज, ठीक है, वी कैन सी द चेंज जो आपके पर्सन अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं, चाहते हैं, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे व्यूअर्स सबसे पहले मैं एक बात बोलूँगी आपके लिए कि एक बात तो है, इस पर्सन को भी इंतज़ार है आपसे मिलने का, इस पर्सन को इंतज़ार है आपको बहुत कुछ कहने का, इस पर्सन को इंतज़ार है अपनी दिल की भावनाओं को आपको बताने का, कन्फेशन का। समवेयर मुझे ऐसी एनर्जी गाइज यहाँ पे मिल रही है जो दिखा रही है इस पर्सन को कन्फेस करना है ताकि ये इस गिल्टी से बाहर निकले। 9 नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट है और 9 को अगर मैं देखूँ यहाँ पे एज ए रोमन संख्या में अगर आप देखेंगे विद अ 9 जब ये रिवर्स होता है, व्हेन इट रिवर्स इट बिकम 11, ठीक है, एक तरह से रोमन संख्या में, यानी इस पर्सन को व्यूअर्स अपने एक्सपीरियंस से ही चीज़ें बदलती हुई नज़र आ रही हैं, चीज़ें चेंज होती हुई नज़र आ रही है। अब ये पर्सन व्यूअर्स अपने एक्सपीरियंस के बल पे, ठीक है, अपनी गिल्टी के बल पे मुझे एक जस्टिस की एनर्जी में आते हुए नज़र आ रहे हैं, जहाँ पर ये बैलेंस करना चाहते हैं, इक्वालिटी में आना चाहते हैं, कन्फेशन में आना चाहते हैं, चीज़ें चेंज करना चाहते हैं और सही करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये एनर्जी गाइज मुझे यहाँ पे मिल रही है जो कहीं ना कहीं दिखाती है अब सिचुएशन या हालात अब वैसे नहीं हैं, या फिर हालात अब बदलते देर नहीं लगेगी, क्योंकि ये जो पर्सन है व्यूअर्स ये भी मुझे आपकी तरफ स्टॉक करते हुए, वॉच करते हुए, इन चीज़ों को देखते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लास्ट कुछ कार्ड्स और लूँगी आपके लिए और फिर हम देखेंगे कि अब ये पर्सन चाहते क्या हैं। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं अभी मेरे व्यूवर्स के पार्टनर, मेरे व्यूवर्स के इस रिश्ते को लेके चाहते क्या हैं, ठीक है। ओके, वी हैव 8 ऑफ वेंड्स, 10 ऑफ वेंड्स एंड द 3 ऑफ कप्स, ठीक है। तो व्यूवर्स मैं यहाँ पे देख रही हूँ आपके पर्सन आपकी तरफ आना चाहते हैं, सबसे पहले कम्युनिकेट करना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं, एक पॉज से बाहर निकलना चाहते हैं, एक ब्लॉकिंग सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते हैं। समवेयर व्यूवर्स आपके पर्सन को ना अब रियलाइजेशन हो रहा है कि इनके जो एफर्ट्स हैं या जो उन्होंने पास्ट में किया है आपके इस रिलेशनशिप में, आपके साथ में, वो अब इस पर्सन को खुद कैरी फॉरवर्ड करना बड़ा भारी हो रहा है, क्योंकि वो इनके ऊपर एक तरह का बर्डन बन गया है, ठीक है। वो गलतियां इस पर्सन के ऊपर इतनी हावी हो गई कि आपके पर्सन उन चीज़ों के नीचे दबे चले आ रहे हैं, बोझ के नीचे दबे चले आ रहे हैं। अब ये आपके पर्सन व्यूअर्स मुझे नज़र आ रहा है कि आपकी तरफ एफर्ट्स भी लगाना चाहते हैं, आपकी तरफ आना भी चाहते हैं, आपके साथ में रिश्ते बेहतर भी करना चाहते हैं, कनेक्ट होना चाहते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं, आपके साथ में जो रिलेशनशिप है उनको और ज़्यादा बेहतर बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए एफर्ट्स भी तो लगेंगे और एफर्ट्स की एनर्जी यहाँ पे नज़र आ रही है, ठीक है। तो ये पर्सन व्यूअर्स मुझे नज़र आ रहा है दे वांट टू क्लियर अप एवरीथिंग जो भी कहीं ना कहीं आपके कनेक्शन में है, क्योंकि ये पर्सन बहुत सारे लेसन्स लेते हुए आपकी लाइफ में आ रहे हैं, ठीक है। लेसन्स मिल रहे हैं क्योंकि जस्टिस यहाँ पे समवेयर रिप्रेजेंट अ टाइम जब चीज़ें चेंज हो रही हैं, जब चीज़ें बैलेंस में आ रही हैं, जहाँ पर इंसान को उसका हक मिलना निर्धारित हो चुका है, ठीक है। तो ये एनर्जी गाइज मुझे मिल रही है यहाँ पे। तो मैंने कुछ आपको मेजर राशि भी बताई है, माइनर राशि भी बताई है, अगर आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। आपसे रीडिंग रेजोनेट होती है तो क्लेम ज़रूर करिएगा और वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी और वीडियोज़ के लिए। मिलते हैं बस नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन अपना ध्यान रखें, खुश रहिए। ओके, सो बाय, टेक केयर।